जो बीके लोग हैं, जैसे हम आपने जैसे बताया कि 7 डे मेडिटेशन कोर्स होता है। वो मेडिटेशन जो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं ब्रह्म कुमारीज़ वाले, तो उसमें क्या सिखाते हैं? और जो मेडिटेशन और दुनिया में चल रही है, जैसे कोई साँस के द्वारा मेडिटेशन करता है कि साँसों पे फ़ोकस करके भी, तो और भी बहुत सारे मंत्रों उच्चारण से मेडिटेशन का भक्ति मार्ग में जैसे हम देखते हैं। तो उन सब मेडिटेशन से ये मेडिटेशन कैसे अलग है? और क्या इस मेडिटेशन में जब हम जाते हैं, हमें एक भ्रांति ये भी है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बिल्कुल शून्य विचार हो जाते हैं। ऐसा वो जो पॉइंट होता है वो भी एक्चुअल सच में वही मेडिटेशन होता है? ये मेडिटेशन में कैसी अनुभूति होती है? ठीक कहा आपने निखिल भाई। यूँ तो महर्षि पतंजलि ने भी योग के लिए कहा है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। लेकिन हकीकत में तो ऐसा होता नहीं कि एकदम हम विचार सुनने आ जाएं। मुझे कोई भी विचार नहीं करना है, ये भी तो अपने आप में एक विचार है। विचार सुनने तो कोई कभी हो नहीं सकता है। और रही बात, आपने कहा कि कई लोग सांसों पर फोकस करते हैं, विपश्यना जिसको कहते हैं, उसको देखते हैं। कई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं। वो मेडिटेशन तो सब कर ही रहे हैं, कई प्राणायाम भी करते हैं, हठ योगा भी करते हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन हमें सिखाया जाता है, ये मेडिटेशन हम अपने मन और बुद्धि के द्वारा, अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। इसके लिए हमें विचार शून्य नहीं होना है, मन की दिशा को हमें बदलना है। हमारा मन जो निरंतर नेगेटिव और व्यर्थ सोच रहा है, वो नेगेटिव और व्यर्थ ना सोच करके सात्विक चिंतन, सकारात्मक चिंतन हमें करना है। और उसके लिए परमात्मा और आत्मा दोनों की पहचान होना बहुत जरूरी है। प्राय भक्ति मार्ग में या कई संस्थाओं में आत्मा और परमात्मा की संपूर्ण पहचान न हो करके हम केवल भावनावश उनको याद करते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो साप्ताहिक कोर्स कराया जाता है, उस साप्ताहिक कोर्स में आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, फिर आत्मा परमात्मा की संतान है, इस अनुभूति के साथ हम जब योग करते हैं, जिसको राजयोग कहते हैं, तो तब हम अपना मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ते हैं। और उसके लिए विचार एक माध्यम है। बिगर विचारों के, विचार रहित होकर के हम योग नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब हम कुछ अच्छे विचार करते हैं तो प्राय आपने देखा होगा अच्छे विचार कम होते हैं। मन जब कुछ व्यर्थ सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो हमारे संकल्पों की स्पीड ज़्यादा होती है। और जब हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, शुभ सोच रहे हैं, शक्तिशाली सोच रहे हैं, वो विचार हमारे कम ही होते हैं। तो शुद्ध और सात्विक विचारों के आधार पर, आत्मा और परमात्मा की पूर्ण पहचान के आधार पर इस राजयोग में हम परमात्मा को याद करते हैं। जैसा आपने अभी राजयोग के बारे में बताया, तो राजयोग मेडिटेशन में राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का शाब्दिक अर्थ आप लेंगे ऐसा योग जो हमें राजा बनाता है। वो राजा माना हम हमारे कर्मेंद्रियों के राजा, हम हमारे मन के राजा, हमारे संस्कारों के राजा बनते हैं। और दूसरी बात, राज योग माना रहस्य योग। तो ये एक रहस्यमय योग है जिसमें हम अपने मन और बुद्धि को अदृश्य शक्ति परमात्मा, जो दूर है, इस संसार में नहीं है, अगोचर जिसको कहा गया है, जिसको इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उस परमात्मा को भी हम मन और बुद्धि के द्वारा देखने की, जानने की कोशिश करते हैं। कई सारे रहस्यों को ये अपने आप में समाये हुए होने के कारण भी इसे राजयोग कहा गया है। बहुत अच्छा निखिल भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे प्रश्न, हमारे इस पॉडकास्ट से बहुत सारे प्रश्न के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।